जय श्री महाकाल मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं एस्ट्रो केसर से पंडित सुनील केसर आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं पिछली वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होंगी और एक नई वीडियो के साथ आए। इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम लोग आप तक पहुंच सकें और आपको उपाय बता सकें। चलिए, आज एक नया विषय, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हर व्यक्ति का अपना एक सपना होता है कि मैं विदेश यात्राएं करूं, करनी भी चाहिए। इस धरती पर आए तो आपको समस्त जगत चराचर जगत की यात्राएं तो कर ही लेनी चाहिए ना। अपने देश से दूसरे देश भी जाना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ का वातावरण कैसा है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, लोग किस तरीके से रहते हैं, वहाँ के इनकम के सोर्सेज क्या हैं। तो उसी एक विषय को लेके मैं यहाँ आया, क्योंकि काफ़ी लोग जानते हैं कि पंडित जी हमें बताएं, आप लोग विदेश यात्राएं हमारे जीवन में हैं या नहीं है, या कितने समय के लिए हम विदेश रह सकते हैं, या किन कार्यों की वजह से विदेश जा सकते हैं, उस पर आज चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले विदेश जाने के तीन योग, तीन हमारी जन्मपत्री में हाउसेस होते हैं। तृतीय हाउस, नवम हाउस और दशम हाउस, सॉरी क्षमा करें, 12वां हाउस। ठीक है, ये तीनों हाउस हमें बताते हैं कि आप विदेश यात्राएं कर सकते हैं। और हर ग्रह अपनी अपनी यात्राओं को डिसाइड करता है कि आप किस कार्य के लिए जाएंगे। ये हाउस तो खाली आपको सपोर्ट करते हैं बाहर जाने के लिए, आप बाहर जा सकते हैं, बाकी तो आपको ले जाते तो ग्रह ही है ना। अगर इन ग्रहों, इन हाउसेस में उन ग्रहों की दृष्टि हो, या उन ग्रहों का योगायोग संबंध बना हो, या उनकी उपस्थिति दर्ज कराई हो उन्होंने इन हाउस में अपनी, तो निश्चित तौर पे आपको विदेश यात्राएं जरूर कराएंगे। अब यहाँ विदेश यात्राओं के लिए 4 कंसेप्ट है मेरी नज़र में। सबसे पहले आप एजुकेशन के लिए जाते हैं, दूसरा आप व्यवसायीकरण के लिए जाते हैं, तीसरा आप घूमने की दृष्टि से वहाँ जाते हैं, और चौथा वहाँ विस्थापित होने की, यानी कि वहाँ चिरकाल तक रहने की दृष्टि से जाते हैं। तो इन 4 कारणों से अधिकांश लोग विदेश यात्राओं पर जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आपने जितनी भी यात्राएं की हैं उसके पीछे लॉजिक क्या रहेगा, ये सब ग्रह डिसाइड करते हैं। चलिए, सर्वप्रथम हम ग्रह की बात करते हैं आपसे, देवगुरु बृहस्पति की। यदि बृहस्पति इन तीनों हाउस से अगर योग बना रहे हैं, तीसरा, नवम और 12वें हाउस से, तो बृहस्पति क्या करते हैं? देखिए, बृहस्पति ज्ञान के कारक है। सर्वप्रथम आप जानिएगा, ज्ञान के कारक है। अगर कोई स्टूडेंट युवावस्था में जा रहा है तो अपनी एजुकेशन के लिए जा रहा है। यदि पढ़ाई के लिए भेजने वाला ग्रह बृहस्पति है, आपको वहाँ देवगुरु बृहस्पति वहाँ एजुकेशन के लिए ले जाएंगे, या किसी न किसी धार्मिक प्रायोजन के लिए लेके जाएंगे आपको, या किसी न किसी पारिवारिक समावेश, मेल मुलाकात, कुटुंब की जो चीज़ें होती हैं, एक उन सब के लिए आपको बृहस्पति लेके जाते हैं। अगर बृहस्पति तृतीय हो या उनकी दृष्टि हो, यदि बृहस्पति नवम में हो या उनकी दृष्टि नवम पर हो, या 12वें स्थान पर बृहस्पति बैठे हो या उनकी दृष्टि हो, तो निश्चित तौर पे आपके जाने का जो आयोजन रहेगा वो एक धार्मिक रहेगा और एक शैक्षिक संस्था के अनुसार आप वहाँ कहीं ना कहीं किसी से मर्ज होने जा रहे हैं। दूसरा हाउस, दूसरे ग्रह पर बात करते हैं अपन, शुक्र। या शुक्र क्या करने वाले हैं? देखिए, शुक्र तो राजशाही ग्रह है, विलासियत का ग्रह है। वो आपको घूमने फिरने ले जाएगा साहब, वहां की मौज मस्ती कराएगा वो आपको। और जितना भी शुक्र के अधीन मैंने देखा है, लोग अक्सर एंजॉय करने जाते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं वो लाइफ जाके वहां पे, क्योंकि वहां का उनको सौंदर्यकरण बड़ा पसंद आता है, वहां का उन्हें बार वगैरह बड़े पसंद आते हैं, वहां के क्लब वगैरह उन्हें बड़े पसंद आते हैं, वहां की नाइट लाइफ उन्हें बड़ी पसंद आती है। और शुक्र वाला व्यक्ति घूमने जाता है, चाहे वो तृतीय से संबंध बना रहा हो, चाहे वो नवम से संबंध बना रहा हो, चाहे वो 12वें से संबंध बना रहा हो। इनकी गति अलग अलग हो सकती है, कितने समय के लिए कौन सा ग्रह किसके लिए ले जाएगा, ये योगायोग, महादिशा और गोचर कुंडली पर डिपेंड करता है कि जब आपका वहां से आगमन हुआ अन्य देश में, तो वो गोचर कुंडली और आपकी महादिशा डिसाइड करती है आप कितने लंबे समय के लिए वहां गए। ठीक है, अगली बात करते हैं बुध के लिए। यदि आप बुध की महादिशा में, या बुध का संबंध तृतीय, नवम या 12वें हाउस से होता है, तो 100% मैं ये कह सकता हूं आपका वो बौद्धिक क्षमता का ट्यूर होगा। आप बौद्धिक ज्ञान के लिए आप जा रहे हैं, वहाँ सीखने के लिए जा रहे हैं, जिसमें एजुकेशन भी हो सकता है, जिसमें MBA भी हो सकता है, जिसमें आपका लॉ का प्रोस्पेक्टर भी हो सकता है, या आपका कोई भी अन्य प्रोफेशनल डिग्री के लिए आप जा सकते हैं। तो ये बुध ले जाता है आपको। अक्सर मैंने देखा है लोगों को बुध की महादिशा में इस तरीके के कार्यों को लेके जाते हुए। अब बात करते हैं चौथे ग्रह चंद्रमा पर।
चंद्रमा यहाँ क्या करेंगे? देखिए चंद्रमा तो मन का कारक है, मौज मस्ती करने जाएगा वो व्यक्ति वहां, घूमने फिरने जाएगा वो व्यक्ति वहां पे, और वहीं उसी स्थान पर बैठ के अन्य किसी देश में जाने का और सोच लेगा कि मैं उस कंट्री में और जाऊंगा, क्योंकि चंद्रमा टिकने तो देता नहीं ना, मन आपका एक जगह टिकेगा नहीं, तो आप घूमते रहेंगे, आपके मनोगति से घूमेंगे, आप उस मन के साथ साथ उस तन को भी आप वहां साथ में लेके जाएंगे। तो क्या करेंगे आप? मौज मस्ती, घूमना फिरना, स्विमिंग का बड़ा शौकीन होता है, जिसे कहते हैं ना कि बीचेस वगैरह में काफ़ी बैठना पसंद करता है, वो देखना पसंद करता है, वहाँ का सौंदर्य वातावरण उसे बड़ा अच्छा लगता है, वो व्यक्ति मनोमोजी होता है चंद्रमा वाला, और वहाँ अपना एंजॉय करके वो लाइफ को आता है पूरा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सूर्य की। सूर्य यहाँ पे जब आपको योगा योग तीसरे हाउस, नवम हाउस, 12वें हाउस से अगर कनेक्शन सूर्य का बनता है, तो सूर्य देखिए एडमिन का कारक है। आप वहाँ किसी ना किसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, ठीक है, और सूर्य जब भी आपको योगा योग महादिशा के अंदर लाएगा, तो आपको एडमिशन से या जॉब से रिलेटेड जरूर बाहर यात्रा करवाता है, ये मैंने अक्सर देखा है। सेम मंगल की बात करते हैं, मंगल वहाँ क्या करता है? मंगल भी देखिए मैनेजमेंट का कारक है, मंगल आपको वहाँ पे भूमि जगत का कारक है, मंगल वहाँ पे आपके जितने भी माइनिंग स्टोन्स वगैरह के कारक है। अधिकांश जो लोग ये कार्य करते हैं वो अपने बिजनेस गतिविधियों से इस तरीके से जाएगा, या मेडिकल यूनिट में भी आप जा सकते हैं, इंजीनियरिंग यूनिट में भी आपको मंगल ले जाएगा। तो जाने का कारण यहाँ पे भी एजुकेशनल और बिजनेस है, और एक सीखने का पार्ट है आपका। अब बात करते हैं आपको शनि। जब शनिदेव आपको 3, 9 और 12 से संबंध बना के विदेश यात्रा कराते हैं, तो चिरकाल तक लेके जाएंगे वो, क्योंकि शनि का काम स्थायित्व देना है। शनि डिले करता है, लेट जरूर करता है, ये बात फैक्ट है, लेकिन जब शनिदेव किसी भी कार्य को करते हैं तो दीर्घ काल तक करते हैं। वो लंबे समय के लिए आदमी विदेश यात्राएं करता है, वो लंबे समय तक विदेश में विस्थापित होता है। अक्सर मैंने देखा गया है जो लोग शनि की महादिशा के अंदर बाहर गए हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक बाहर रहे हैं, और उन्होंने वहाँ काफ़ी कुछ जिसे कहते हैं सिटीजनशिप भी ली है वहाँ पे, पीआरशिप जिसे आप लोग कहते हैं, तो वो भी वहाँ उन सबकी देखी है मैंने। तो ये शनि ले जाता है लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए, लॉन्ग समय के लिए आपको। उसके बाद करते हैं आपको राहु। अब राहु तो तिकड़मबाज ग्रह है, ये आपकी मति और गति से भी तेज चलता है ये, यानी कि जो आप सोच रहे हैं सोचने की फ्रिक्वेंसी से भी तेज चलने वाला ग्रह है राहु। जब राहु ले जाएगा तो मौज मस्ती कराएगा, रिस्क से आदमी जाता है, पैसा कमाता है, वहाँ जाके वो कैसीनो ढूंढ लेगा, वो वहाँ जाके बार वगैरह देखेगा, वो वहाँ जाके बीचेस वगैरह पे बैठ के सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो भी उसको पीना है वो सब पिएगा वहाँ जाके, वो मौज मस्ती करने जा रहा है। राहु आपको मौज मस्ती कराता है, और राहु आपको अथाह धन संपदा भी देता है। जितने भी लोग जेम्स स्टोन्स या बिजनेस से पार्ट से जुड़े होते हैं, जिसमें रिस्क का पैसा होता है, या जो रिस्की थोड़ा से बिजनेस होते हैं, जो जिनके अंदर वो एक माइनिंग से रिलेटेड ले लें, या जो भी करते हैं वो सब राहु से रिलेटेड काम है लोग। और राहु वाले लोग क्या करते हैं? मौज मस्ती भी करते हैं, काम भी अपना कर लेते हैं, और धन के चौके छक्के की बारिश भी उनके ऊपर होती है, ये मैंने अक्सर देखा है। और केतु वाला अगर व्यक्ति वहाँ जाएगा, अगर केतु का तीसरे हाउस से, नवम हाउस से और 12वें हाउस से संबंध है, तो केतु भी आपको स्थायित्व देता है। केतु वाला व्यक्ति, केतु हमेशा ध्यान रखिए गुरु और मंगल तुल्य आपको फल देगा जीवन में। तो मंगल तुल्य मैंने आपको फल बताया कि मेडिकल से रिलेटेड रहेगा वो, और गुरु तुल्य ज्ञान तुल्य रहेगा वो, यानी किसी ना किसी रिसर्च पार्ट पर जाता है। केतु हमेशा रिसर्च करवाता है, और केतु के रिसर्च करने वाले जितने भी लोग साइंटिस्ट मैंने अक्सर देखे हैं, या एक अलग साइंस में वो लोग रहते हैं और उसको निष्पादित भी करते हैं। मैंने देखा है कि केतु वालों को सफलता थोड़ी सी डिले मिलती है, लेकिन जब मिलती है ना, जब ईश्वर इनका हाथ पकड़ लेता है, तो इनकी सफलता का अंत कभी नहीं देखा मैंने। जबरदस्त रहते हैं, थोड़े स्लो हो जाते हैं केतु वाले, खो जाते हैं अपने कार्यों में, और लेकिन जब केतु आपको ले जाएगा तो निश्चित तौर पे वो सफलताएं तो जरूर दिलाएगा, संघर्ष के साथ सफलताएं दिलाएगा। मित्रों, ये मैंने आपको 3 हाउस यानी कि तृतीय, नवम और 12वें हाउस में इन 9 ग्रहों की वर्णन बताया है। आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत संक्षिप्त में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आप अपनी जन्म पत्री पर किसी भी तरीके का विश्लेषण चाहते हैं, हमसे आप संपर्क करें। हमारे कार्यक्रमों को आप पसंद करें, उन्हें आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और हमारे चैनल के साथ जुड़ें। एक नई वीडियो के साथ मैं अगली बार फिर प्रस्तुत होता हूँ आपको। और कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको, आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमसे जुड़े रहिए और अपनी समस्याएं हमें बताएं, ताकि हम उन समस्याओं का समाधान बहुत सूक्ष्म और बहुत अच्छे तरीके से आप लिख
तरह से हैं। जय श्री माता।